बाजार में जो इतनी बड़ी गिरावट है, इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। और DIIs कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन के पास चलते हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 22 साल से ज़्यादा का अनुभव है और करीब 17 साल से फंड्स मैनेज कर रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये हमारी इस साल की पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए, इस साल इक्विटी इन्वेस्टर्स किस तरीके के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें, और ये जो इस समय मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से वेरी हैप्पी 2025। आज जो मार्केट में इतनी सेलिंग चल रही है अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक थोड़ा सा फियर भी है, जो लोगों को न्यू वायरस के बारे में थोड़ा सा एंशियस कर रहा है। सेकंड, जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, उस हिसाब से कुछ कंपनीज जिन्होंने कुछ स्लो डाउन इंडिकेट किया है, वहां पे देयर इज सम प्रेशर ऑन द स्टॉक्स। बट फॉर 2025 मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू ब्रॉड मार्केट, और इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ और क्वालिटी उनकी अच्छी है। तो लार्ज कैप का ये साल रहेगा 2025 का, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स हमें कुछ वॉलिटिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। बट ये जो वायरस के कंसर्न, देखिए मैं कोई बहुत, अगर आप देखें, दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो बाजार फील कर रहा है सर अभी यहाँ पे, आप आज का जो ट्रेड पैटर्न है, आई मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स एट डे हाई, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स एट डे हाई, इंडिगो बैकफुट पे क्रैक होता हुआ, IRCTC, ये कुछ दिन परसिस्ट कर सकता है क्या आपके मुताबिक? मतलब फर्दर प्राइस डैमेज पॉसिबल है इसके चलते, निमेश जी? ईयर्स पहले वीरेंद्र, हमने देखा कि कोविड में जो इम्पैक्ट हुआ, लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि लॉकडाउन हो जाएंगे और हमें इतना 2 इयर्स का ऐसा डिफिकल्ट टाइम हमारे लिए आएगा। तो लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। अब क्या है कि वो मेमोरीज अभी भी फ्रेश हैं। अब कुछ भी वायरस के न्यूज आते हैं, लोग जल्दी से डर जाते हैं कि शायद हम वही सिनेरियो में फिर से चले जाएंगे। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा फियर ज्यादा है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आए हैं वो इतने बुरे नहीं है अबाउट दिस वायरस, एंड मैंने जो अभी रिपोर्ट्स देखे न्यूज चैनल्स पे अबाउट द केसेस दैट आर देयर, उसमें भी वन ऑफ द किड्स इज रिकवर्ड, एंड ऐसे बात है कि सेकंड वन इज रिकवरिंग। तो मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा फियर ज्यादा है देन द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वायरस। और ऐसा भी हो सकता है कि दिस, आई मीन, द चांस के ये वायरस इतना सीवियर ना हो, जस्ट लोग उससे घबराए ज्यादा हैं अभी। घबराहट तो है। निमिष जी, श्रेया बात कर रही हूँ, गुड आफ्टरनून। 2024 काफ़ी वॉलेटाइल रहा और 2025 की शुरुआत हो गई है, और शुरुआत में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव, उठा पटक बाजार में। इनफैक्ट आज की सेशन ले लीजिए आप, जिस तरीके से शुरुआत हुई और उठा के एकदम से पटका है बाजार को। क्या लग रहा है 2025 भी क्या 24 जैसे वॉलेटाइल रह सकता है? कैसे चैलेंजेस देख रहे हैं आप 2025 में? तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की कहानी मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट रहेगी इन 2025। जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक चेंजेस, अनाउंसमेंट्स, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी रहेंगे। सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। अब फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि ट्रम्प प्रेसिडेंसी में यूएस में कुछ नए अनाउंसमेंट्स आएंगे, उनमें शायद टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दें, वो टैरिफ रेट्स बढ़ा दें कुछ चीजों पे। ओवरऑल मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया विल बी मोर फेवरेबली ट्रीटेड देन अदर कंट्रीज लाइक चाइना। बट मार्केट अनसर्टेनिटी पे बेट नहीं करेगा, तो शायद उसकी वजह से जब तक कि अनाउंसमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तब तक कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। सेकंड, इसके रिस्पॉन्स में अगर चाइना कुछ अनाउंस करते हैं स्टिमुलस अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, तो वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, विच इज वाई अगेन थोड़े से मार्केट्स हमारे वॉलेटाइल रह सकते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द बजट, तो कुछ इंटरनल हमने स्लो डाउन देखा जो फर्स्ट हाफ में, उसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है, उसको नए आरबीआई गवर्नर कैसे हैंडल करेंगे, पीपल विल बी इन दैट अनसर्टेन मोड। तो मेरे हिसाब से बाय मार्च पिक्चर स्टार्ट्स गेटिंग मोर क्लियरर, तब तक ये वॉलेटिलिटी हमें बेयर करनी पड़ेगी। माइंड यू, आई विल आल्सो से कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स एंड आरबीआई के हाथ में है। दोज कैन बी एड्रेस्ड। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट कि जो डोमेस्टिक में कुछ स्लो डाउन के इश्यूज हमने देखे फर्स्ट हाफ में, मैं उतना चिंतित नहीं हूं उनके बारे में।
इंटरनेशनली हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उसमें अनाउंसमेंट्स आते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होता है, और उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। बैंक्स के अपडेट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या जो वीकनेस हमने देखी है लार्ज प्राइवेट बैंकों में और जो मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है वो आगे भी कंटिन्यू करेगी, और क्या वैल्यूएशंस असाइड इस समय कोई ट्रिगर है इन बैंकों को बाय करने का? तो वैल्यूएशंस इन बैंक से काफी अट्रैक्टिव हैं, वेदर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें या पीएसयू बैंक देखें, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। लेकिन इनकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो इस साल स्लो रही, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ स्लो रही है, उस वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी इनकी कंस्ट्रेंड रही है। एनपीएस में ये प्रिस्टीन क्वालिटी पे एनपीएस, अच्छी क्वालिटी के एनपीएस लाइक नो एसेट्स लेके चल रहे थे, तो एनपीएस नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा अपटिक लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज होंगे। जब जब थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, एनपीएस थोड़ा सा ऊपर आते हैं, लिक्विडिटी के जो अभी कंस्ट्रेंट चल रहे हैं मार्केट में, उस वजह से कुछ एनपीएस की अपटिक आ सकती है। सिलेक्टिवली जाना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो अवॉइडेबल सेक्टर फॉर सम टाइम इज एमएफआई, जहां पे स्टॉक तो करेक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ अनाउंसमेंट्स आनी बाकी है वहां पे, तो रेगुलेटरी चेंजेस आनी बाकी है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। विद इन प्राइवेट बैंक्स कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको बता नहीं पाऊंगा कि ट्रिगर कब आएगा उनकी री रेटिंग का, लेकिन उसमें वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव फॉर द ईयर। मुझे लगता है हेल्थ केयर विल बी द सेक्टर ऑफ द ईयर जहां पे यू विल सी गुड गेन्स, फॉलोड बाय कंजम्पशन एंड देन फॉलोड बाय फाइनेंशियल। अच्छा निमेश जी, एक और चीज़ अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त थोड़ा सा प्रीशियस मेटल्स की तरफ हल्का सा डाइवर्ट होना चाहिए क्या? हल्का सा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर इक्विटी इस अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा, अनिश्चितता में थोड़ा सा बैकफुट पे आए, थोड़ा प्राइस डैमेज फर्दर हो, क्या कुछ समय के लिए आपको थोड़ा गोल्ड सेफ रख सकता है? क्या गोल्ड में अपटिक्स पॉसिबल लग रहे हैं आपको ऐसी अवस्था में? वीरू, मैं आपके साथ एब्सोल्युटली अग्री करता हूं कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि थोड़ा एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड आपको रखना ही चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन। टिपिकली क्या होता है कि गोल्ड इक्विटी का ऐसा साथी है जो बुरे वक्त में काम आता है। तो इक्विटी के साथ कभी कभी गोल्ड आपको गेन्स दे देते हैं, बट इक्विटी जब वॉलेटाइल होता है, जब करेक्शन लेता है, तब गोल्ड में आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है या आपकी जो वैल्यू है वो बचती है। तो गोल्ड एक अच्छा साथी है इक्विटी का, थोड़ा एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड होना चाहिए। जब जब इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब गोल्ड पे एक्चुअली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंटरनेशनली फंड्स भी गोल्ड को एक्यूमुलेट करते हैं, और हमने लास्ट 2 साल में देखा है कि इवन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं, गोल्ड बाय कर रहे हैं, और लास्ट ईयर तो वन ऑफ द मेजर बायर्स रहे गोल्ड के इन द इंटरनेशनल मार्केट। गोल्ड का आप ये सोचिए कि ये आपकी टीम में एक गोलकीपर हैं जो आपको शायद ज्यादा गोल स्कोर करने में नहीं, बट आपके जो गोल बचाने में मदद करें, आपकी प्रिंसिपल को संभालने में मदद करें। जी निमेश जी, 2024 में देखें आप तो आईटी ने आउट परफॉर्म किया है। 2025 कैसा लग रहा है आईटी के लिहाज से? क्या वैसा ही रिएक्शन 2025 में देखने को मिलेगा, और साथ ही क्या आईटी पे अब बेट लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है, साथ ही रुपए में हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, आईटी पर आपकी राय? आईटी में कुछ जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उस पे हम बुलिश हैं कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। एनवायरनमेंट जो है बिजनेस के लिए ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, स्पेशली जो यूएस फेसिंग कंपनीज हैं उसमें उनको बिजनेस की भी अपटिक मिलेगी और शायद करेंसी का भी उनको अच्छा फायदा मिले इस साल। तो वी आर बुलिश ऑन दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी देखना चाहिए कि शायद अगर कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस या कुछ रेगुलेशन चेंजेस आते हैं जिस वजह से इनके बिजनेस मूवमेंट में कुछ इम्पैक्ट हो, तो वो थोड़ा सा आपको मार्जिन में फैक्टर इन करना पड़ेगा। थर्ड इज वैल्यूएशन, वेयर हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स आर मच बेटर प्लेस्ड इन रिस्क रिवॉर्ड कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो आईटी में पॉजिटिव बट ओनली टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। ओके, पीएलआई एक ऐसी थीम थी, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई थी जिसमें काफ़ी पैसा बना इस साल ईएमएस स्पेस में। क्या ये इस साल भी अच्छा करेगी आपके हिसाब से? अनुज, ये मल्टी ईयर थीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैल्यूएशन सब ऑलरेडी उनको काफी सालों का वैल्यूएशन आज ही हमने दे दिया है, तो यहाँ से जो इनमें कंपाउंडिंग रहेगी वो शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो। इसमें ये सेक्टर भी काफी वॉलेटाइल रहता है, तो शायद ड्यूरिंग द ईयर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं जब करेक्शन आते हैं तब। और फिर अगला सवाल मेरा, एक और स्पेस जिसने शायद इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए, मार्केट से रिलेटेड प्लेस, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, डिपॉजिटरीज हों, यहाँ पर अब क्या व्यू, क्या ये भी मल्टी ईयर थीम है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी तो हमने जस्ट शुरू किया है इस स्पेस में,
आई थिंक जैसे फाइनेंशियलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन बढ़ेगा एंड जैसे जैसे इनकम्स ग्रो होती हैं, लोगों की सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स भी चेंज होती हैं, तो ये कैपिटल मार्केट प्लेस जो है ये भी अच्छे प्लेस हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म. अगेन आई वुड रादर देन गोइंग इनटू स्पेसिफिक कंपनीज ऑल्सो, आई वुड से कि आप उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी चेंजेस दैट हैव कम इन F&O स्पेस, इन सर्टेन मार्जिन्स एंड ऑल दैट, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेशन वर्सेस वैल्यूएशन ये देख के चलना है, बट द थीम इज वेरी लॉन्ग टर्म. ओके अच्छा निमेश जी, अगर मैं एक दो पॉकेट्स को लेकर आपसे प्रश्न और पूछूंगा. मैंने अल्टीमेटली जो गोल्ड में प्रश्न किया था, लेकिन कुछ पॉकेट्स जहाँ पे सीवियर प्राइस डैमेज ऑलरेडी हो चुका है. आप देखिए टाइटन को देखिए, या फिर आप देखिए बर्जर पेंट्स को, एशियन पेंट्स को, आप देखिए कैनफिन होम्स को. मैं इंडिविजुअली आई थिंक स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ, बट आप नहीं टिप्पणी कर सकते स्टॉक्स पे, मैं जानता हूँ. बट ऐसी पॉकेट्स जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हो चुके हैं नए कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में, आप लुक एट एस्ट्रल, कोई थोड़ा मुझे कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर लेना चाहिए कि या फिर अवॉइड करें अभी भी इस स्पेस को? वीरू, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन पूछा है. एक्चुअली दिस इज अ थीम आई एम मोस्ट बुलिश अबाउट. फ्रैंकली इट इज अबाउट द कंजम्पशन स्पेस. वो कंज्यूमर स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट, इस सब पे हम काफी बुलिश हैं. अब सिचुएशन ये है कि इन द शॉर्ट टर्म इनमें कुछ स्लो डाउन आ सकता है, बट बिकॉज ये स्लो डाउन ऑलरेडी प्राइस में है, इनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं. मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की डेमोग्राफिक्स और इंडियन पर कैपिटा इनकम पे जो बेट है कि डेमोग्राफिक्स विल रिमेन फेवरेबल, और पर कैपिटा इनकम ये $2,500 से $5,000 तक जाने वाली है, उसमें इन सब कंपनीज जहां पे ब्रांड पावर है, जहां पे वो लोगों के एस्पिरेशंस को केटर करते हैं, में ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, बहुत स्टेडी आएगी. ये क्वालिटी कंपनीज हैं जहां पे बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो जनरली अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो आप कहीं क्राइसिस में नहीं फंसोगे. पीएनएल की साइकिल्स होती हैं, बट अगर आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं. क्राइसिस या स्लो डाउन आप अच्छे से उससे निकल सकते हैं. तो ये जो ब्रांडेड कंपनीज हैं अक्रॉस द कंजम्पशन स्पेस, उनमें डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांड स्ट्रेंथ एंड वैल्यूएशन, इसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है. मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट एक 1 डेकेड की ये स्टोरी रहेगी. जब जब ये कंपनीज ये करेक्ट होती हैं, तब तक लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें ब्रांड स्ट्रेंथ है कि नहीं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है कि नहीं, मार्जिन बना पाते हैं कि नहीं. बट वी हैव सीन इन द नेक्स्ट अप साइकिल दे डू मच बेटर. तो आई बिलीव कि कंजम्पशन, दो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ कंजम्पशन कंपनीज, हर कंपनी का टफ रहेगा, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय देम, बिकॉज द नेक्स्ट 10 ईयर जो रोड है, उनका जो हाईवे है, वो क्लियर है. जी निमेश जी, मेरा सवाल बहुत बेसिक सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. 2025 में जिस तरीके से आपने थोड़े थीम्स गिनाए हैं कंजप्शंस और भी, तो कोई नया इन्वेस्टर 2025 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और जिस तरीके से 2024 हमने थीम वाला देखा, तो 2025 में कौन से थीम्स में वो बेट लगाए, कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करें? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन श्रेया. हियर आई वुड से कि आई पुट मनी वेयर माई माउथ इज. जो मैं कहता हूं हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. तो लास्ट 2 महीनों में हमने कंजम्पशन फंड और हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया. हेल्थ केयर फंड जो है इज, आई थिंक 2025 में हेल्थ केयर सेगमेंट अच्छा करेगा, वेदर इट इज फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक, वेलनेस कंपनीज, ये सब अच्छा करेंगी इन 2025, क्योंकि ये इकोनॉमिक साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, ये सबसे डाइवर्सिफाइड है. और ये जो पोर्टफोलियो भी है इज अबाउट कंपनीज दैट आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड विद इन फ्रॉम ईच अदर. अब इसमें ट्रिगर्स जो हैं कि यूएस में पेटेंट क्लिफ की वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो जेनरिक जा रहे हैं, पेटेंट से उनके पेटेंट खत्म हो रहे हैं, तो इंडियन कंपनीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च दैट. डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज एंड डायग्नोस्टिक्स एंड हॉस्पिटल कंपनीज आर एनीवे गोइंग अ स्टेडी ग्रोथ रेट. बायोसिक्योर एक्ट की वजह से सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो भी अच्छा करेंगी इन द कमिंग ईयर. तो मेरे हिसाब से ट्रिगर्स भी हैं इस स्पेस में. ये डाइवर्सिफाइड स्पेस है, थोड़ा सा डिफेंसिव ग्रोथ स्पेस है, तो दैट विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकंड प्रेफरेंस जो है इज अबाउट कंज्यूमर. जैसे मैंने कहा कि द ओनली थिंग आई कैन टेल यू कि ये कब अपटिक शुरू होगा या कब ट्रिगर आएगा, बट द रनवे इज लॉन्ग, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, क्वालिटी ऑफ कंपनीज इज गुड. तो इसे हम कहते हैं ना कभी कि बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट कंडीशंस सेल्डम कम टुगेदर. तो यहाँ पे
कुछ समय स्लो डाउन है, इस वजह से ये कंपनीज अट्रैक्टिवली अवेलेबल हैं। तो दैट इज व्हाई कंज्यूमर स्पेस एंटायरली, मैं ट्रिगर नहीं बता सकता, बट दीज आर द गुड वैल्यूएशंस टू इन्वेस्ट एंड होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस आई थिंक आज के मतलब सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में मार्केट को लेकर 2025 के आउटलुक को लेकर अपनी बात आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।